Good morning, children. I am Intasar Ahmed, economics teacher. Today we are going to discuss the topic concept of net indirect tax. यानी net indirect tax होता क्या है and what is its role in the calculation of GDP and national income. First of all, the meaning of net indirect tax is it is the difference between indirect taxes and subsidy. Why the difference? Because you know indirect taxes जब किसी प्रोडक्ट पर लगाया जाता है उसका प्राइस बढ़ता है, वेयर एज जब किसी प्रोडक्ट को सब्सिडी मिलता है तो उसका प्राइस घटता है। तो इसका मतलब दोनों का रिवर्स ट्रीटमेंट है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हमें बनाना है दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना होगा। बट बिफोर दैट उसके लिए हमें समझना होगा व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज़ सब्सिडी। सो इनडायरेक्ट टैक्स are those taxes which are usually generally imposed on the production, sale and consumption of the commodity। यानी जब किसी चीज़ को बनाया जाता है, बेचा जाता है मार्केट में, तो उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसने उस टैक्स को पहले पे कर दिया एंड लेटर ही इज़ सेलिंग द प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, तो टैक्स का बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर पे चला गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे होलसेलर को सेल कर दिया तो बर्डन उस पर शिफ्ट हो गया। होलसेलर ने रिटेलर को दे दिया तो उस पर बर्डन शिफ्ट हो गया। एंड फाइनली रिटेलर ने कंज्यूमर को बेच दिया तो कंज्यूमर पर वो बर्डन शिफ्ट हो गया। लेकिन इसको नाम इनडायरेक्ट क्यों दिया गया? बिकॉज व्हेन अ कंज्यूमर इज़ बाइंग द प्रोडक्ट ही इज़ पेइंग द टैक्स टू द रिटेलर, नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो ये चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। हमारा काम ख़त्म हो जाता है जब हम पैसा दे देते हैं किसी प्रोडक्ट को ख़रीद कर, उसमें जो टैक्स लगा होता है वो हम रिटेलर तक पहुंचा देते हैं। अब रिटेलर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो इट मीन्स ये इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे डायरेक्टली दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट। दैट्स वाई इट्स नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट टैक्स हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज को डिपॉजिट करना होता है, वो हम पर लायबिलिटी होती है। बट इन दिस केस दीज टैक्सेस वी नीड नॉट टू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, वी आर पेइंग लाइक जीएसटी। आप जानते हैं आजकल जब भी कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं उस पर जीएसटी लगा हुआ है, जितना लगा हुआ है वो हम उसको पे कर देते हैं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को दे, हमारा काम ख़त्म। सो इनडायरेक्ट टैक्स को जब किसी भी प्रोडक्ट पर इम्पोज किया जाता है इट रेजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जैसे आप जानते हो कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में, सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जिनको मर्ज करके 2017 में जीएसटी बना दिया गया। तो नाउ वी आर पेइंग जीएसटी, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड थिंग इज सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, अ कैश असिस्टेंस गिवन यूजुअली टू द प्रोड्यूसर्स, स्पेशली टू द फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज प्रोड्यूसर्स। क्योंकि हम उनके प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं। वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो रिस्की हैं, वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनमें बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। अगर उनको ये सब्सिडी ना दी जाए तो हो सकता है वो इसकी कॉस्ट बेयर ना कर पाएँ और हो सकता है प्रोडक्शन उन्हें बंद करना पड़ जाए, या वो इनकी मार्केट प्राइस ज़्यादा रखें जिससे कि कंज्यूमर उन्हें ख़रीद ना पाएँ। तो इसलिए यूजुअली आप देखिए सब्सिडी देने का मकसद होता है एक तरह की छूट जिससे उसकी प्राइस लोअर हो जाए, उसकी कॉस्ट लोअर हो जाए। जैसे फार्मर के केस में आप देखिए, फार्मर ट्रैक्टर ख़रीदता है, अदर मशीनरीज़ ख़रीदता है, फर्टिलाइज़र ख़रीदता है, सीड्स ख़रीदता है, गवर्नमेंट उस पर उसे सब्सिडी देती है because he is doing a risky business and producing very important thing for the nation, food grain। तो उसके प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखवाने के लिए गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देती है जिससे कि उसकी कॉस्ट कम आएगी, थोड़ा उसका प्रॉफिट का मार्जिन अच्छा होगा तो वो कंटिन्यू रखेगा अपने एग्रीकल्चर को। इसी तरह एज ए कंज्यूमर आपने देखा होगा कि जब हम घर में अपनी रसोई गैस मंगाते हैं एलपीजी तो उस पर भी हमें सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। वाई इज़ इट सो? बिकॉज गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दैट फ्यूल। क्योंकि वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे लोग पेड़ काटेंगे, लकड़ियाँ जलाएंगे चूल्हे जलाने के लिए, उससे पॉल्यूशन भी होगा, डिफॉरेस्टेशन भी होगा। या बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करेंगे, बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा, पहले से ही बिजली की शॉर्टेज है। तो ये एक सेफ़ फ्यूल है एनवायरनमेंट के लिए और इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट भी होगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ ग्रांटिंग सब्सिडी ऑन एलपीजी। इसी तरह आपने देखा होगा कि पेट्रोल के केस में तो सब्सिडी नहीं है लेकिन डीजल पे सब्सिडी है। क्यों है सब्सिडी? बिकॉज diesel is mainly used as a fuel by the transport sector।
बाय द फार्मर, के ट्रैक्टर चलाता है तो उसमें डीजल डालता है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, पूरा ट्रक, बसेस वगैरह, ये सब डीजल से चलती हैं, तो वो कॉस्ट कम आएगी तो हो सकता है वो फेयर भी कम रखें, इसलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। सो द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी समझ में आ गया। दैट मीन्स सब्सिडी जिन प्रोडक्ट को दी जाती है, मकसद उनकी प्राइस को कम रखना होता है। सो देयर इज रिवर्स इम्पैक्ट। इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेजेस द मार्केट प्राइस, वेयर एज ग्रांटिंग ऑफ सब्सिडी टू अ प्रोडक्ट रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस। दैट्स वाई हम इनमें से इसको माइनस करेंगे, तब हमारा निकल कर आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कितना कलेक्शन लेकर रिटेन किया, क्योंकि जो टैक्स उसने लिया होगा उसमें से उसने सब्सिडी भी पे कर दी जो उसके पास नहीं रही। तो एक्चुअल में नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गवर्नमेंट ने रिटेन किया, ये जानने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एंड यूजुअली यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विल बी मच मोर देन द अमाउंट ऑफ द सब्सिडी ग्रांटेड, क्योंकि ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिससे इकोनॉमी को रन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका रोल क्या है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रोल ये है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो वो जो मार्केट प्राइस है उसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं। एंड अगर हम ये चाहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है उस प्रोडक्ट की वो देखना चाहें हम, then we have to subtract net indirect tax from market price, so we will get factor cost। इससे हमें उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वर्थ पता लगेगी कितनी है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट 50 का है, उस पर 10 रुपये टैक्स लगा हुआ है, तो वो 60 रुपये का हम ख़रीद के लाए, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि वो एक्चुअल प्रोडक्ट था कितने का। तो अगर हमें पता हो कि 10 रुपये हमने उस पर टैक्स पे किया है, दैट मीन्स 60 में 10 रुपये घटा दें तो वो प्रोडक्ट 50 रुपये की वर्थ रखता है, प्रॉफिट इंक्लूड करके। ये समझ में आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो भी हम उससे मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ, व्हाट वी हैव टू डू, वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स विद फैक्टर कॉस्ट, सो इट विल बिकम मार्केट प्राइस, जिससे पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट कितने में बेचा जाना है। कि अगर कोई चीज़ हम 50 रुपये की ख़रीद रहे हैं और उस पर वो 10 रुपये टैक्स और लगा रहा है, तो टोटल हमें प्राइस कितना पे करना होगा। दैट मीन्स 50 + 10 will be equal to 60 रुपये हमें उसे पे करना होगा। सो दिस इज़ द रोल ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट, वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मार्केट प्राइस, and whenever we want to calculate market price, we will add net indirect tax with factor cost. I think it's clear now. Thank you.